हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित स्टैटिक जीके के इस सीरीज में ये हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। और कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मित्रों, हम लोगों ने आज के इस सेशन में जो प्रश्न रखे हैं वो आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित प्रश्नों को रखें। मित्रों, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे नज़रों से बच जाते हैं, हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं और जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मित्रों, बिल्कुल गलतियां ना हो उसके लिए हर टॉपिक को हम लोग बारीकी से कवर करेंगे। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए जनवरी 1972, बी जनवरी 1990, सी जनवरी 1976, डी जनवरी 1994। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा जनवरी 1976, 1976 में दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जनवरी 1976 में शुरुआत हुई। ध्यान दीजिए मित्रों, जबकि दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? मित्रों, कई बार स्टैटिक जीके के अंतर्गत और फिगर्स एंड फैक्ट्स विविध एवं आंकड़े के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ए सलमा सुल्तान, बी शोभना जगदीश, सी अविनाश और सरीन, डी प्रतिमा पुरी। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रतिमा पुरी। ऑप्शन डी सही होगा, प्रतिमा पुरी। भारतीय दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी। ठीक है मित्रों। तीसरा प्रश्न है, दूरदर्शन की विशेष शिक्षा चैनल है? ऑप्शन ए ज्ञान विज्ञान, बी ज्ञान सागर, सी ज्ञान दर्शन, डी ज्ञान सरोवर। मित्रों, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी है ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल ज्ञान दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी इंदौर, डी बेंगलुरु। मित्रों, सही ऑप्शन है डी। चौथे का सही ऑप्शन डी होगा। कौन सा? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी फजिल्का। मित्रों, सही ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी फजिल्का। कौन सा? फजिल्का। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का है। और ये कहाँ पर पड़ता है? वास्तव में ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर? पंजाब में पड़ेगा मित्रों। इसकी ऊंचाई 304.8 मीटर है। 304.8 मीटर है और ये विश्व का 44वां, ठीक है, अगर ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का 44वां सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? ए 15 सितंबर 1959, बी 3 दिसंबर 1971, सी 15 अगस्त 1965, डी 15 अगस्त 1975। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1965। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत 15 अगस्त 1965 से हुई। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न मित्रों। सातवां प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा
प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? ए हम लोग, बी बुनियाद, सी रामायण, डी शांति। मित्रों, सातवें का सही ऑप्शन ए हम लोग। क्या जमाना था उस दूरदर्शन का। अगर आपने दूरदर्शन को देखा होगा, ठीक है, तो उस समय इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वगैरह का प्रयोग नहीं होता था। बिल्कुल एकदम नेचुरल था, ऑर्गेनिक था। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न है दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1982 ईस्वी, डी 1984 ईस्वी। मित्रों, आठवें का सही ऑप्शन होगा सी 1982 ईस्वी। ऑप्शन सी आप सही करें। 1982 ईस्वी से दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। ठीक है। नवा प्रश्न, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? ऑप्शन ए 73%, बी 79%, सी 82%, डी 94%। मित्रों, 90 का सही ऑप्शन होगा सी 82%। कौन सा? 82%। ठीक है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न मित्रों, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ए 1984 ईस्वी, बी 1970 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी, डी 1980 ईस्वी। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी। 11वां प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए 1923 ईस्वी, बी 1930 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1957 ईस्वी। मित्रों, सही ऑप्शन है 11वां का ए, ऑप्शन ए 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में, ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1923 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न मित्रों, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? ऑप्शन ए 1999 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1937 ईस्वी, डी 1954 ईस्वी। मित्रों, 12वां का सही ऑप्शन होगा बी 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? ए 1936 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। मित्रों, 13वां का सही ऑप्शन बी होगा। 13वां का सही ऑप्शन होगा 1957 ईस्वी, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? ऑप्शन है ए मैसूर, बी जयपुर, सी श्रीनगर, डी पटना। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मैसूर। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इससे पूर्व सर्वप्रथम मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था। 15वां प्रश्न, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय अंकित है? ए आकाशवाणी, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी दूरदर्शन, डी साधारण जीवन बीमा निगम।
मित्रों सही ऑप्शन है ए आकाशवाणी। जैसा कि फिगर में भी है, आकाशवाणी में आप बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय, ठीक है, अंकित देख सकते हैं। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है। मित्रों तबीयत बहुत सही नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जारी रखे हैं। 16वां प्रश्न है आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1974 ईस्वी, बी 1974 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1975 ईस्वी। तो मित्रों सही ऑप्शन है सितंबर 1974 ईस्वी। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सितंबर 1974 ईस्वी। 17 नंबर का प्रश्न मित्रों किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? ए 1965 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी, डी 1982 ईस्वी। मित्रों 17 नंबर का सही ऑप्शन सी है 1976 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई? ए 15 सितंबर 1956, बी 15 सितंबर 1959, सी 15 सितंबर 1957, डी 15 अगस्त 1965। मित्रों 18वां का सही ऑप्शन बी होगा 15 सितंबर 1959। ठीक है मित्रों, ये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से संबंधित टॉप 18 प्रश्न थे। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ आसानी से, सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। नमस्कार।